ये दो बेटे आपके हैं? हाँ जी, ये बेटा जी दो 5 बच्चियां। 5 बेटियां, ये 2 बेटे। इनका फट्टा तोड़ दिया। ये इस बच्चे के पाँव में जूती भी नहीं है, दिखा यार जरा। बिल्कुल बेरोजगारी। मुझे ये बताइए मासूम बच्चों का क्या कसूर है? रो रहे हैं बच्चे। क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहे हो बेटा, बताओ तो सही। भूख लगी। क्यों रो रहे हो? भूख लगी है। सर मेरा फट्टा फट लिया, मेरा वापस नहीं दिया। मैं बेरोजी तोड़ दिया, कसम से मेरा फट्टा तोड़ दिया है। और एक फट्टा नहीं तोड़ा, 50 फट्टे तोड़े हैं। जिदियां 6 ਧੀਆਂ ने, एक पुत्तर है छोटा, ਕੱਲਾ ਜਾਣਾ 7 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ 9 ਜੀ ਨੇ। 9 ਜੀਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 6 ਧੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 8-10 ਜੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹਾਂਡੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪੱਕੇ, 2 ਟਾਈਮ ਪੱਕਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। एक टाइम हांडी ना, मैंने दसो की बच्चे पलनगे? ये 2 बेटे आपके हैं? हाँ जी, ये बेटा जी दो 5 बच्चियां। 5 बेटियां, ये 2 बेटे। इनका फट्टा तोड़ दिया। ये इस बच्चे के पाँव में जूती भी नहीं है, दिखा यार जरा। बिल्कुल बेरोजगारी। मुझे ये बताइए मासूम बच्चों का क्या कसूर है? ये मासूम बच्चों का क्या मुस्तकबिल बनेगा? मुझे ये बताएं। मरियम नवाज से ये रिक्वेस्ट है। जुत्ती तो पवा दो। सर जुत्ती कैसे पवाऊंगा? मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे होंगे तो वो ले जुत्ती लाकर दूंगा। कैमरामैन साहब दिखाएं, ये इनका बेटा है। 5 बेटी हैं, 2 बेटे हैं। ये सड़क पे नंगे पाँव हैं। इनके वालिद का फट्टा तोड़ दिया है। इनके चेहरे पे देखें, इनके बच्चों के चेहरे पे रौनक है, इस पे रौनक है। देखें ये बच्चे रो रहे हैं, मुंह पे रौनक है। देखें ये रौनक है, खूबसूरती नहीं नजर आ रही, हंसी नहीं नजर आ रही। मुझे बताएं ये बच्चों के साथ क्या होगा? इनका मुस्तकबिल क्या होगा? मेरा सिर्फ एक सवाल है कॉरपोरेशन से। ये जो नंगे पाँव हैं और ये जो टूटी हुई जूती है, कैमरामैन साहब जूती दिखाएं, जो दूसरे बच्चे की टूटी हुई जूती है, ये क्या अफोर्ड करते थे कि इनके वालिद की रेहड़ी तोड़ दी जाए? मेरा सिर्फ ये सवाल है बस। क्या ये अफोर्ड कर, और वो जो 5 बेटियां हैं वो क्या करेंगी? वो कैसे खाना खाएंगी? मेरा दूसरा ये सवाल है। मैं जाती तौर पे समझता हूँ ये रोजे मैशर ये पूछ होनी है। बच्चों को कुछ खिलाया? कुछ नहीं खवाया अभी तक, कसम से सुबह से खाना खाया अभी तक। ये बच्चा मुझे कह रहा है कसम से, अंदर मैंने रोटी खानी है, कसम से मेरे पास पैसा कोई नहीं है। रोटी खानी है? बताएं रोटी खानी है बेटा आपने? कसम से सुबह की रोटी खाती है, सुबह रोटी से हाले तक नहीं खाती। आप बाबा को कह रहे हो रोटी खानी है? घंटा हो गया मुझे कह रहा है रोटी मैंने खानी, कसम से मेरे पास पैसे नहीं है। आप रोटी, अभी तो रोटी इधर रोटी है कोई पास? वो होटल है। क्या खाना है? हैं? दस क्या खाना है? क्या खाना है बेटा? रोटी। भूख लगी है? आप बाबा को कह रहे हो मैंने रोटी खानी है? रो रहे हैं बच्चे। क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहे हो बेटा, बताओ तो सही। भूख लगी। क्यों रो रहे हो? भूख लगी है। बच्चे रो रहे हैं, ये बच्चे रो रहे हैं भूख की तरफ से। ये भूख से तरफ रहे हैं। मैंने यही बात पहले की थी कि ये आपको क्या भी भूख लगी है, क्या खाओगे? रोटी दे दे। हैं? रोटी खानी है। रोटी खानी है? ये देखो ये बच्चे क्या करेंगे जिनके आंखों में आंसू हैं, पेट में रोटी नहीं जा रही, वो बच्चे क्या खाएंगे? और माँ बाप को क्या कहें? वो माँ बाप मजबूर है कि मैं बच्चों को क्या खिलाऊं। ये मासूम है, इन मासूमों का ख्याल कर लो, ठीक है? बेटा इन मासूमों के साथ भी कुछ होना चाहिए। पेट्रोल महंगा कर दिया ये पता है, सब्जी महंगी कर दी, फ्रूट महंगा कर दिया, ये बच्चों को क्या खिलाएंगे? सर मैं जुत्ती भी नहीं ऐसे बच्चे को पवा सकता। देखे मैं इतना मजबूर हूँ। क्या कह रहे हैं? मजबूर बहुत हूँ मैं, मेरा फट्टा टूट गया, मैं जुत्ती भी नहीं बच्चे को ले सकता। इतनी बात है कि वो अपने बच्चों को जो उनकी पसंद की चीज़ है ना
वो भी नहीं लेके दे नहीं बच्चों को दे सकता। मेरे निके निके बच्चे हैं, मैं बड़ी मुश्किल से मैं कमा के खवा नहीं सकता। मेरा फट्टा टूट गया है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, मैं 700 रुपए की मजदूरी सिर ते छापा चुक के बड़ी मुश्किल करके आता हूँ मैं, कसम से। मेरी हांडी बड़ी मुश्किल से पकती है। एक मेरी बेगम है, एक मैं, ਅਸੀਂ 9 जी ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਸਰ। 7 ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, 2 ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ हैं। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ? सर मैं कैसे आपको बता तो रहा हूँ, मेरे फटा मैं बेरोज हो गए, मंडी में 500-600 की मजदूरी करके आता हूँ, हांडी भी बड़ी मुश्किल से पकती है। बताएं मुझे, बिल भी मैंने देना है, पानी का, बत्ती का भी बिल मैंने देना है, गैस का भी बिल देना है, मैं कैसे दूंगा? कल्ला बंदा मैं कमाने वाला हूँ। 7 बच्चे ने मेरे खाने वाले, 2 बच्चे यार ਤੁਹਾਡੇ सामने खड़े ने, 5 मेरिया बच्चियां ने, 2 ਵੱਡੀਆਂ ने, बगैर छोटे ने 3 बच्चे मेरे। मंडी मजदूरी करता हूँ 500-600 की, बड़ी मुश्किल से छापा सिर तक चुक के मजदूरी करता हूँ। बड़ी मुश्किल से मैं 500-700 रुपये कमा के ले आता हूँ मंडी। मैं जिंदगी में कभी इस तरह का काम 99% कोशिश करता ना हो। आज ये तो भी रोटी खा लेंगे, लेकिन ये रियासत और हुकूमत की जिम्मेदारी है। होटल किधर है जी? जी वो सामने। आप वहाँ से खाना खाएं। नहीं नहीं, अभी खाएं, बच्चे रो रहे हैं सर, खाना खाएं। और सर नहीं, खाना खाओ, मैं जिम्मेदारी अल्लाह लेंदे जिम्मेदारी, कोई गल नहीं, इन्होंने खाना खवाओ। जाओ। आप ये देखे मीडिया वाले खाना खिला रहे हैं। नहीं नहीं, मीडिया को छोड़ दें, अल्लाह की जात खिलाती है, हमारी क्या बात है। 9 बच्चे ने, फट्टा ਉਹਦਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਰਾ ਮੋਟਾ ਉਹਦਾ ਸਰਕਟ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਮਕਾਨ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਹੋਵੇ, 7 ਧੀਆਂ ਹੋਣ 6 ਧੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੱਲਾ ਬਾਪ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਬਾਪ ਰੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇ। ਉਹਦਾ ਫੱਟਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, 6 ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨ ਡੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਡੀ ਵੀ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਘਰ 6 ਬੱਚੇ ਨੇ, 6 ਧੀਆਂ ਨੇ ਜਵਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਬੂਏ ਤੋਂ ਕੀ ਟਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। 6 ਧੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦਾ ਐਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਢਾਵੇ, ਉਹਦਾ मुस्तकबिल खराब करे। आज मुझे 15-20 दिन हो गए हैं, मुझे मजदूरी नहीं मिली। मैं चोरी करूं या डाका डालूं या किससे मांगूं? बच्चे जब कहते हैं पापा हमको दो, तो पापा क्या कहता है, बेटा आज मेरी मजदूरी नहीं लगी, मैं आपको कल दूंगा। फिर वो सुबह उठता है, अल्लाह को याद करके फिर काम पे जाता है, उत्थे तको फिर वो इंसान मायूस हो के जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो अड्डे में मजदूर खड़े हैं, वो बेचारे पता नहीं किस तरह मजदूरी करके बहनों भाइयों की, बच्चों की मजदूरी लेके जा रहे हैं। जिसके घर 4 बहनें बैठी हों जवान, उसने शादी करवानी हो बहनों की, वो आदमी चोरी करेगा, क्या करेगा? मुझे आप बताएं। जो काम इन लोगों ने किया है, ऐसा काम किसी ने भी नहीं आज तक किया जिंदगी में, अपनी उम्र में हमने 45 सालों में नहीं देखा। इससे बात ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ पहले कर ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ। उन्होंने वो जो काम कर रहे हैं, मुझे ये बताएं। आज मुझे मेरे ख्याल में कोई 3 महीने हो गए हैं, 3 माह हो गए हैं। मुझे ये बताएं, जो लोग उधर बैठे हुए हैं, आपने कभी उनका इंटरव्यू लिया? कभी उनसे पूछा? कभी किसी बड़ी आदमी ने आके पूछा कि यार तू कैसा आदमी है, ये ले अपने घर के जाके राशन पूरा कर ले। गरीब आदमी के लिए, जो गरीब का नहीं सोच सकता, वो किसी का नहीं सोच ठीक है, उनका इंटरव्यू हो गया। सर आप समझते हैं हुकूमत बहुत अच्छे काम कर रही है? पेट्रोल महंगा हो रहा है, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। देखो इतने इतने कटर बड़े पवाते ने, इतने इतने काम किए हैं। अगर ये मेरी 5 फुट दुकान है तो मैंने गवर्नमेंट की 20 फुट दुकान मल्ली हुई है, तो मैंने तो कहना चाहिए ही ना, यह तो गलत ही है ना। और गवर्नमेंट ने कोई गलत तो कोई भी नहीं कर रही। बहुत बहुत अच्छे काम किए ने, बहुत बहुत अच्छे काम किए। हर इलाके में काम हो रहे हैं, हर इलाके में काम हो रहे हैं। अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, लेकिन उसका मकसद मैं जानता हूँ। लेकिन मैं ये जान रहा हूँ कि जो लोग भूख से, प्यास से मर रहे हैं, उनका क्या होगा? उनका नसीब कैसे? क्या कह रहे हैं? मजदूर के बारे में बात करना चाहिए। जितने कारीगर है, 1 दिन दिहाड़ी लगते हैं, 3 दिन नहीं लगते, वो 1 दिन इधर बंदा खा जाता है। तो पीछे भी घर में बीवी बच्चे होते हैं, वो मांगे उसको हम क्या देंगे? हम 6 बच्चे का बाप है।
पेट्रोल डीजल डेली बेसिस पे महंगा हो रहा है, आप समझते हैं इसमें आपका फायदा है? ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ, ਰਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ, ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਐਡੇ ਅੱਕ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਕਿਚਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਰਾਂ, ਹੋ? ਕਿਚਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਘਰ ਦਾ। पेट्रोल से डीजल महंगा हो ਪੈਟਰੋਲ ਹਰ ਸ਼ੈ ਪੈਟਰੋਲ ਵੇਖੋ, ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਪਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੈਟਰੋਲ ਮਿਲਦਾ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਰੋਜ਼ ਪੈਟਰੋਲ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ ਆ। ਬੱਚਿਆ ਤੋਰੋ ਤੋੜ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਫੇਰਾ ਭਰਨਾ ਵਾ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ, ਖੀਸੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਫੇਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਖੀਸੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਨੇ ਪਏ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਕਾ ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਟ ਤੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਰਿਸ਼ਕੇ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖੋ, ਸੀਟਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਸਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂ ਰਿਸ਼ਕਾ ਭਾਈ ਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਵਾਰੀ ਬਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਭਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਉਹ ਵਸੈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਵੱਡੀ ਬਾਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪਵਾਵੇ, ਕੰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਵੇ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਵੇਖੋ, ਮਰਗਾੜ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਛਿੱਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਛਿੱਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ये ਉੱਤੇ, दिखाएं जरा। ਉੱਤੇ ਛਿੱਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਆ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ। ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂਗੇ? किचन ही नहीं चल रहा, बाकी काम कैसे पूरे होंगे? ये बताए ना घर मुझे। क्या लेके जाते हैं? क्या लेके जाना है? कुछ भी नहीं, किराए पे घर है, किराए पे रहता हूँ मैं। बुरा ना मानेगा, इस चिंची पे तो कोई बैठता भी नहीं होगा। वो बताए भाई, ਤੁਹਾਨੂੰ बता तो ਦੱਸਦੇ रहा है ਪਏ ਆ आपको। ਕਿ ਸਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਣਾ ਨਹੀਂ क्या करें कि पेट्रोल ही इतना महंगा है। ना मडगार्ड है, ना इसकी फ्रंट लाइट है, हाँ देख ले आप। और सीट भी यहाँ से देखे, सीट भी टूटी है। ਦੇਖੋ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। गल वो मैं नहीं करवा सकता ना, कैसे करवाऊँ? ਕਰਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਾਡੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਾਡੀ, 1,20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਾਡੀ ਹੈ। ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਘਰ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ 5 ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆ ਆ। यही हिसाब कर ले आप। ਉਹ ਮਕਾਨ तो ਨਹੀਂ 10,000 ਬਦਲ क्या ਸਕਦਾ। किराया है? ਸਾਡਾ ਗਰੀਬ ਭਰਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੋਟੀ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੁੱਖ ਸਿਰਫ। ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ किराया ਬੈਠੇ ਆ। 10,000 एक कमरे का। 5 बच्चे उसमें सोते हाँ जी, ਤੇ 2 जी ਆਪ। तो 10,000 किराया, तो बिल आप हिसाब लगा ले कौन से आप आजकल आ रहे हैं। 200 यूनिट से 1 यूनिट भी बढ़ गया तो 12,000 रुपया बिल आ रहा है। वो कैसे दें वो? गरीब 12,000 रुपया बिल। 200 यूनिट से 16 यूनिट ऊपर गए हैं, तो 10,000 से ऊपर बिल आया है। परेशानी है, क्या करें, किधर जाएं? काम है नहीं, आपको दिखाए हैं ना, सारे रिक्शे फारिग पड़ गए। ये लाइन में अब मैं इंतजार में हूँ, ये बढ़ेंगे तो फिर मेरा नंबर आना है, फिर मेरा नंबर आना है। तो पेट्रोल भी नहीं पूरा हो रहा सबसे पहले। तो फिर जो नंबर आता है तो फिर बाद में सवारी कहती है हमने नहीं इसमें बैठना, हमें कोई नया क्या रिक्शा कह रहे? दे। सवारी जब आती है ना तो वो ये रिक्शे की हालत देख के कहती है कि हमने नहीं बैठना इसके ऊपर, बेटे रिक्शा कितने? नया दे। एक बेटा है। 4 बेटियां। ये तो सही। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਲਾਨ ਪੂਰੇ करने जरा चौकस रहना। 2200 रुपए का चलान है। 2200 का, इसका भी? इसको गया, इसका भी 2200 का है भाईजान। 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ, 200 ਰੁਪਏ ਜਮਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। जमा कराने का। हेलो, ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੇ ਸੀ। ਸਵਾਰੀ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੀ, ਸਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਅਸੀਂ 30 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਤੇ 470 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ 50 ਹੀ ਲਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ 270 ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ 50 ਹੀ ਸੀ। नंबर दे गड्डी लियो। ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਰੋਜ਼ ਤੇਲ ਵਧੇ ਘਟੇ, ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦੀ। ਗੈਸ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਬੰਦ ਰਿਸ਼ਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ 400 ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਜਾਣਾ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਵਾ ਕਮਾਲ ਟੋਨ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਰੀ 400 ਵੀ ਦੇਗੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਭਾਲਾ। ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਖੀ ਮਾਰ ਰਹੀ ਏ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਹਾਲ ਕਰੋ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਖੀ ਮਾਰ ਰਹੀ ਏ, ਨਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾਓ। ਇਹ 22,000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਆ ਜਾਨੂੰ, 21-22,000 ਰੁਪਏ ਦੇਖੋ ये रिक्शे वाले को। ਇਹ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। सारे रिक्शे वाले ही हैं। ये सब रिक्शे वाले हैं। ਇਹ ਕਿਸ਼ਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਆਇਆ ਆ। ਬਿੱਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਬੱਚਾ ਕੱਲਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੀ, ਤੇ ਬਿੱਲ ਵੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਆ ਵੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਸ਼ਤ ਕਰਾਈ ਹੈ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ। शनाख्ती कार्ड जमा करा गया, शनाख्ती कार्ड गवाई गया, ये पैसे नहीं जमा कराए, टोकन जमा लै गया, पैसे ऑनलाइन जमा कराने ने, शनाख्ती कार्ड बनना है। तो 22,000 किस तरह कराएगा? 15,000 किस तरह कराएगा? ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਕੋ ਪੈਸੇ ਕੋ 1000-2000 ਦਿਓ, ਮੇਰੀ 16 ਤਰੀਕ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋ ਕਿਸੇ ਕੋ 500, ਕਿਸੇ ਕੋ 1000, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਬਿੱਲ ਜਮਾ ਕਰਾਣਾ। ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੁਮਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਮਿਲਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ, 1000 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੀ।
ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕਿਚਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਆਧਾਰ ਦਿਹਾੜੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਆਇਆ ਫੜੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੈਲੋ 400 ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ ਕੇ ਆ ਸਵੇਰ ਦੇ ਫੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਫੇਰ ਲਾਇਆ ਬਸ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂਗਾ। ਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਫੜ ਲੈਣੀ ਹੈ। इंस्टॉलमेंट पे किस्तों पे गाड़ी ली है, 2 महीने हो गए हैं किस्त नहीं जमा हुई। ਜਾ ਸਕਦਾ हूं मेरी सवारी 2 महीने हो गए हैं किस्त नहीं जमा हुई। इधर आ जाए। वो कैसे? काम ही नहीं है। 800 रुपया 24,000 23,000 रुपया महीना देना होता है गाड़ी का। 750 रुपया दिहाड़ी बनती है, 775 रुपये दिहाड़ी बनती है। 775 रुपये नहीं निकल रहे, 700-800 हज़ार बड़ी मुश्किल से कमा के घर लेके जा रहे हैं। जहाँ पे 1400-1500 घर के खर्चे थे वो समझ लें कि बड़ा कुछ कम करके ना, जहाँ पे बच्चों का 2 किलो दूध तो आप आता है, मेहनत क्यों किलो नहीं लेके करते? आप डबल मेहनत करें। कर रहे हैं ना, मेहनत कर रहे हैं। सुबह 2 बजे निकलने वाला बंदा इन हालातों में सुबह 8 बजे निकला हूँ। ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਓਨੀ ਕਰੋ। वो तो शबाना रोज कर देने। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਾਨਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਬਾਨਾ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਜ਼ਵਾਨਾ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਹੈਲੋ ਸ਼ਬਾਨਾ ਰੱਖ ਦਿਓ ਜਾਂ ਰਜ਼ਵਾਨਾ ਰੱਖ ਦਿਓ ਜਾਂ ਸਹਿਮਾ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਗਈ ਕਮਰੋਜ਼ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨੇ। ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਜ਼ਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿੱਤਾ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿੱਤਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਇਹ ਖਾ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦੱਸੋ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਸ਼ਾਨਾ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਸਰ ਨਹੀਂ ਪਕਾ ਸਕਦੇ, ਅੱਜ ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਪਕਾ ਸਕਦੇ। ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ, ਪਾਕ ਪਰਵਰदिगार ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤ। ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो किसको दी है? इसका भी जवाब दे दें। ਕੌਣ ਬਹਿੰਦਾ हैं? ਕੌਣ ਬਹਿੰਦਾ? गरीब आदमी बैठता है। ਅੱਛਾ, ਕਿਆ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ? किसी ने ऑरेंज ट्रेन या मेट्रो में? नहीं मेरी बात सुन, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? जब से बनी है एक बार किया सफर। और किसी ने ऑरेंज ट्रेन? ਔਰ ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਬਣੇ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਬੁਰਦ, ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ बस। जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें डेली ऊपर जाती हैं या 5-6 दिनों से जा रही हैं या 2-1.5-2 माह से हालात को इतने आइडियल नहीं हैं, बिलखुसूस जब से ईरान अमेरिका इसराइल जंग हुई है, आपके कारोबार पे या ताजर कम्युनिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? सस्ता पेट्रोल यहाँ पे 2 महीने अवेलेबल नहीं हुआ। महंगा पेट्रोल, जंग लगी, उन्होंने साथ ही कर लिया, डिसाइड कर लिया जी रोज़ की रूटीन से रेट होगा। मुझे तो ये समझ नहीं लगती कि हम लोग सोए कहाँ पे हुए हैं। हम लोग रात को सोए होते हैं, सुबह पता लगता है 3 रुपये पेट्रोल बढ़ गया, सुबह 4 रुपये पेट्रोल बढ़ गया। और जब अब मतलब ऑन द डे जब $76 पे फी लीटर बैरल आ गया, तो फिर उस वक्त कहाँ थे ये लोग? उस वक्त हम मतलब वफाकी वजीर साहब कहाँ थे? उनको उस वक्त याद नहीं है, ख्वाब गौरिश में सोए हुए थे वो लोग। उनको उस वक्त ख्याल नहीं आया कि मैं ये रिलीफ आवाम को दूँ। बढ़ाने के लिए वो पेट्रोल पंप मालकान के साथ भी सेटलमेंट होगी जी, आपने नहीं बोल हड़ताल करनी, दे ही जो पेट्रोल ये आवाम को जूतियाँ मारते जो, बस ये हैं इसी काबिल, हम लोग हैं इसी काबिल। असल में वजह उनका कसूर नहीं है, हमारा कसूर है। ये तो जो हम लोग सोए होते हैं, सुबह पता लगता है पेट्रोल बढ़ गया है, हम लोग ख्वाब खरगोश में सोए हुए हैं और हमने सोए ही रहना है। 76 साल से हम लोग सोए हुए हैं। नहीं, आपने देखा आपके वजीर तालीम ने ये, आपके वजीर पेट्रोलियम ने कहा कि आपको ख्वारी नहीं होगी। 2 महीने कहाँ थे जब पेट्रोल सस्ता हुआ है? वजीर पेट्रोलियम उस वक्त 2 महीने सोए हुए थे। नहीं, उस वक्त भाई वो पेट्रोल उन्होंने 25 दिन पहले 30 महीना पहले लिया तो ये कैसे पहुँच गया? ये बाय एयर है? नहीं हो सकता है ये किसी बाय जहाज, एयर है पेट्रोल कि ये हरमल से नहीं गुजर के आया? नहीं हो सकता जहाज में आता हो डेली बेसिस तो वो पे। 2 महीने वाले वो नहीं पहुंचा था। वो जो बहरी जहाज में आता होगा, ये जहाज में आता होगा। मुझे तो ये समझ नहीं लगती कि 150 रुपये, मैंने आपसे एक बार तो पहले भी प्रोग्राम में कहा था, जिस दिन ये पेट्रोल 150 में ले आएंगे, मैं मियाँ साहब की तस्वीर में फूल जलाऊंगा। याद है आपको कि नहीं? आपने क्या कहा था? हाँ, मैंने हाँ। याद आया आपको कि नहीं? मैं कहा जिस दिन ये वापस ले आएंगे 150 रुपये, वो आना ही नहीं, वो सारी जिंदगी नहीं आना। तस्वीर पे फूल चढ़ाएंगे। ओ पेट्रोल आएगा तो फिर ना 150 रुपये पेट्रोल आना ही नहीं, ना इनको हार पड़ने, इनको जूतियाँ पड़नी। 2 महीने में इन्होंने रिलीफ नहीं दिया आवाम को। ये बिजली के बिलों में और पेट्रोल से तो हुकूमत चला रहे हैं। इनके पल्ले है क्या? कभी $10 अरब अमेरिका से भीख मांगते हैं, कभी $6 अरब उससे सऊदी से भीख मांगते हैं। आपकी मेरी खातिर मांगते हैं। इसके लिए मेरे और आपके लिए मुझे क्या सहूलत मिली है? मैं तो मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाने जोगा नहीं रहा, मैं तो मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाने जोगा नहीं रहा। मेरे लिए क्या सहूलत दी इन्होंने? आपको मेट्रो दी है, आपको ऑरेंज ट्रेन दी है। हैं जी? आपको मेट्रो ऑरेंज ट्रेन दी है, आपको IPPs दी है। हाँ, ये आपने सही कहा, ये आपने सही कहा। 18 घंटे की लोड शेडिंग। IPPs दिए ना हमें, जो बगैर बिजली पैदा किए पैसे ले रहे हैं।
हमारे हड्डियों में तेल निकाल के पैसे ले रहे हैं। बस बड़ी बात, आपने खुद ही से पहुंच गया, आप मुझे कहने की जरूरत ही नहीं रही। 3 रुपये 4 रुपये रोजाना 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 2 महीने आवाम को सांस नहीं आने दिया उन्होंने जी। 2 महीने पेट्रोल सस्ता, वो पहुंचा ही नहीं अभी तक, अभी तक वो भी नहीं पहुंचा अभी तक। अब बढ़ता ही रहना है इतने, आवाम जो तो बाहर नहीं निकलेगी, बढ़ता ही रहना पेट्रोल। याद रखना तुसी, साढ़े करतूतां दी साथ साढ़े बैठे हुए हैं, जिसने असीं बाहर निकलांगे उस दिन सीधे हो जाएंगे सारे, और कुछ नहीं होना। भाजी ये सिर्फ साडा कसूर ही है, आवाम का कसूर ही है। जिस आवाम बाहर आ गई ना, ये आपे ही सीधे हो जाएंगे। ये ना ये वजीरे पेट्रोलियम ते ये वजीरे तलीम सब साडे छूट का नतीजा है। असीं कहते सानूं जुत्तियां मारी जो, साडे कोल टाइम नहीं गा, तो जुत्तियां मारी जाते हैं, असीं खाई जाते सौ के बह के, बस साडा यही हाल है। मैशियत अपना इस चीज़ से मैशियत चलती है, रोज़ाना के रेट से मैशियत चलती है। बाकी मुल्कों में क्यों नहीं हो रहा ये? जहाँ पे ईरान में जंग लगी हुई है, अमेरिका में जंग लगी, उनके रोज़ाना के रेट नहीं हो रहे, यहाँ पे रोज़ाना के रेट हो रहे हैं। जहाँ पे पेट्रोल है, जहाँ पे पेट्रोल अवेलेबल है, वहाँ पे लॉकडाउन नहीं है। यहाँ पे 8 रुपये का लॉकडाउन भी है, यहाँ पे पेट्रोल रोज़ की रूटीन में बढ़ रहा है, और वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़ाई किसे दी है, रगड़े असी जा रहे हैं क्यों? हालांकि जो लड़ाई मुकदी है कहते कि 1 महीना लगेगा कम होने में, जो सिर्फ अफवाह फैलती है कि मिसाइल का रुख इधर नूं कर दिता ईरान नाल, अमेरिका ने कहता पेट्रोल महंगा कर लो। ये जो फालतू जा रहे पैसा 280 था, ठीक है, 275 था, समझ आ रही थी, ठीक है, तब भी मतलब मुश्किलात का सामना था, लेकिन समझ आ रही थी, कारोबार चल रहे थे। अभी 317-18 पे हो गया है, 333 333 ये आपसे सुन रहा हूँ, 335 देख लो मतलब पल पल बढ़ता जा रहा रेट, ठीक है। ये जो फालतू पेमेंट है ये अवाम पे लगाए ना, ये गरीब पे लगाए। 15-15 हज़ार रुपये थे इनको, आप कह रहे हो कि 10-12 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, ठीक है, ये इनसे पूछो किसी को नहीं मिला। मैं हल्फियन कहता हूँ मुझे भी नहीं मिला, एक दौर में मिला, इमरान खान के दौर में मिला है, कोरोना में उसने दिया है, इन्होंने तो लिया है, इन्होंने दिया नहीं लिया है। आप जो फालतू पैसा आप पीरा बना रहे हो, हम पे फोर्सेस बना रहे हो, उनको टैक्स दे रहे हो, पेट्रोल का जो पेमेंट बढ़ती जा रही है उनको टैक्स दे रहे हो, उनको तनख्वाहें दे रहे हो, और वो उल्टा हमें ही तबाह कर रहे हैं। जो फोर्सेस बना रहे हो वो उल्टा हमें गर्क कर रहे हैं। वाल्डन वाला 2000 रुपया चलान देता है, ठीक है, किसी के जेब में किसी की बाइक हो, किसी से मांग की लिया हो बाइक, या रेंट पे हो, वो बेचारा क्या करेगा? ई चलान आप बेच देते हो। आप अगर इतना मतलब आईनी मुल्क है, कानून की बालादस्ती है, तो फिर वो गरीब का भी सोचो ना, फिर हम चलान भी खुशी खुशी करवाएं, हम कानूनी रहे इधर। आपकी हुकूमत वो बेचारा कह रहे उसका बिल आया 22,000 रुपये, वो रक्षा चलाता है रेंट पे, दिहाड़ी पे चलाता है, ठीक है, वो 500,000 उसको तो जिसका रक्षा है, और बिल में कहाँ से दे वो? और इनके हालात हमें पता है, हमारी शॉप है, हम देखते हैं, इनके सवारियाँ नहीं है। अगर वो सवालियाँ है भी तो उस पर वो जो बाकी के अखराजात है वो पूरे करते। बेटे के लिए दूध का डब्बा लेके जाना, पैम्पर लेके जाना, कहाँ से पूरा करें? हुकूमत से दरख्वास्त है कि आप अगर मतलब करना चाहते हो हेल्प गरीबों की, तो 20-20 हज़ार रुपये दें इनको महीना। फिर अगर आप पेट्रोल बढ़ाएंगे भी, लाला IMF नहीं मानता ना, IMF हम क्यों गुलाम है IMF के? क्या वजह है? आपके लिए कर्जा नहीं, उसको बोलो नहीं है, बस कर्जा हमारे लिए नहीं लिया, लहर मंसूबे के लिए है। कभी ये बना रहे सड़कों से कुछ नहीं होता। आवाम के पेट भरे, आवाम खुशहाल हो तो सड़कें भी बन जाएंगी। अगर आप आवाम को तबाह कर रहे हो, सड़कें बना रहे हो, उस तरह नहीं खुश होंगी ना, लाहौर खूबसूरत होगा। 2022 में हमने देखा है, 20 में जब कोरोना था, ठीक है, 110 रुपये बैरियर था, 110 रुपये बैरियर था, ठीक है, तब 140 पे बेच रहा था, वो पागल था। अभी 85 पता नहीं 75 में बैरियर है, और ये 333 बेच रहे, क्यों? अब इस वक्त 97 100 है, चलो 100 है, तो ये बेचे ना, तब तो फिर 65 रुपये बनता है लीटर, या 70-75 बनता है, अगर इस हिसाब से देखा जाए। ये फालतू पेमेंट कहाँ जा रही, किसको दे रहे ये? अगर IMF को भी टाइम में दे पैसे, तो वो भी क्या नाम है हमारे लिए कोई मुश्किलात का जो ना कम कर सकती है, लेकिन हम नहीं मानते IMF को।
हम कोई ग़ुलाम नहीं है। इनको चाहिए स्टैंड ले लें। ये जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है, ये स्टैंड ले। IMF को कहे नहीं है, चलो जाओ, हम उनके साथ हैं। और मुल्कों से तजारत करें, ईरान से पेट्रोल लें ना, क्यों नहीं ले रहे? आवाम के लिए आसानी पैदा करें। ये इस तरह नफरत बढ़ती जाएगी। ये सारे नून लीगी थे, ये सारे जितने भी है शेर के नारे लगाने वाले, अभी इनका अभी कहता हम किसी को नहीं दे रहे वोट। नफरत क्यों कर फैलाई इन्होंने? मैं तो यही कहूँगा 20,000 रुपये महीना दें इनको, गरीबों को, ठीक है? क्या पता दिल में कोई इनका मोहब्बत जागे और आपको अगली बार भी हुकूमत दें। इस वक्त पेट्रोल और डीजल तकरीबन 5-6 दिन हो गए डेली बेसिस पे महंगा हो रहा है। ये बेसिकली लोगों को पागल बनाया जा रहा है, लोगों को बातों में लगा के ये बस इस तरह के काम कर रहे हैं, रोज बढ़ा रहे हैं, रोज बढ़ा रहे हैं। गरीब आदमी क्या करे, कहाँ जाए? क्या मतलब लोगों को ये पागल ही बनाया हुआ है ना, रोज पेट्रोल बढ़ा रहे हैं आप लोग। वो कहते हैं हमने IMF के साथ भी मामला किए हैं, हमने कुछ इत्तेहादियों को भी हमने उनको फंड दिए हैं ताकि दीगर सूबे तरक्की करें। बेसिकली ये हर लीडर यही कहता है, हर कोई लीडर वो जब भी आता है मैं इस तरह करूँगा, उस तरह करूँगा। जब आते हैं कभी पेट्रोल बढ़ा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। ये सब इंसान को ना पागल बनाया हुआ है इन्होंने। आप क्या करते हो? मैं चलाता हूँ। पेट्रोल बढ़ता है तो आपका गुजारा कैसे होता है? या आपके चैलेंजेस कितने बढ़ते हैं? चैलेंज जहाँ हम 2000 कमाते हैं वहाँ 1000 कमाते हैं, इतना फर्क आ जाता है पेट्रोल बढ़ने का वजह। यानी आपकी इनकम आधी रह गई है। जी। सुबह कितने बजे निकलते हो? हम निकलते हैं 9-10 बजे। रात कितने बजे घर? 9-10 बजे। 12 घंटे काम करते? हाँ जी। सही वहाँ बताइए। पेट्रोल पूरा ही नहीं होता, क्या करें? हर रोज रात को सोते हैं, सुबह को देखते हैं पेट्रोल बढ़ा होता है। 5 रुपए नीचे आता है, 40 ऊपर चला जाता है। ये तो तरक्की कर रहा है बुलेट। 12 घंटे काम करके आपको 1000 रुपया बचता है? जी। किसी से पूछ लें, किसी वाले से पूछ लें। आप क्या कह रहे हैं? 1000 रुपया दिहाड़ी दे रहे हैं। पेट्रोल महंगा होने की वजह से हम मर गए हैं इस वक्त। गरीब बंदा क्या करे? डेली रोजाना का 5 रुपये पेट्रोल बढ़ रहा है, क्या करे बंदा? रेंट की गाड़ी है, पेट्रोल पूरा करे या रेंट पूरा कटिए। कितने घंटे काम करते हो? मैं 12 घंटे, 12 से 14 घंटे भी हो जाता है। 12-14 घंटे से कितना कमाते हो? मैं बता रहा हूँ, पेट्रोल पूरा बड़ी मुश्किल हो जाए, बड़ी बात है। 1000 रुपये दिहाड़ी निकालनी है। ये आपकी ये फटी है इससे। सर पेट्रोल और डीजल तकरीबन 5-6 दिन हो गए हैं डेली महंगा हो रहा है, डेली महंगा हो रहा है। आप समझते हैं मैशत मजबूत करने के लिए पेट्रोल महंगा किया जा रहा है? देखें जी, अगर गवर्नमेंट पेट्रोल महंगा कर रही है ना, तो हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। क्यों फ़र्क पड़ रहा है? कि सवारी हमें किराया नहीं देती और हम पेट्रोल ज़्यादा पैसों का भरवाते हैं, हमारी गुजर बसर बहुत मुश्किल से होती है। आप भी देख लें, आपके सामने 1 घंटा हो गया मुझे यहाँ से खड़े हुए। सवारी ने वही 50 रुपये देने हैं, पेट्रोल चाहे 500 रुपये लीटर हो जाए। सवारी कहती है बैठाना है बैठाओ, नहीं बैठाना तो हम दूसरे पे बैठ जाते हैं। उधर दूसरा भाई आ जाता है, वो उसे बैठा के ले जाता है। गुजर बसर यानी कि बहुत मुश्किल हो रही है। हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोल सस्ता करे ताकि हमें भी सवारी के साथ अच्छा तावन करें, कुछ रिलीफ हो और सवारी हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा बैठे। अब सब्जियां बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। टमाटर देख लें 600 रुपये किलो हो चुके हैं, प्याज 120 रुपये किलो हो गया है। पीछे हमें रोज़ों में इतनी आसानी थी, सब्जियां भी सस्ती थी, हर चीज़ सस्ती थी, हमें हर चीज़ सस्ती मिल रही थी, हम बहुत खुश थे। रोज़ों में हमने बहुत सारे आलू खरीदे, बड़े सस्ते मिल रहे थे। आलू पे ज़िंदगी गुजार लेंगे? नहीं, आलू पे ज़िंदगी तो नहीं गुजरती। आलू भी सस्ते थे, सब्जियां भी सस्ती थी। अब सारी सब्जियां महंगी हो चुकी हैं। आलू तो फिर भी सस्ते हैं, 40 रुपये किलो हैं, लेकिन वो टमाटर। बहुत सारे दोस्त कहते हैं आलू सस्ता, फिर आलू खा के आलू ही बनेंगे। नहीं, आलू के साथ तो गुजारा नहीं ना होता। सारी सब्जियां यानी कि सस्ती होनी चाहिए। अब मैंने कल बच्चे को भेजा शिमला पूछ के आओ, वो कहता है ये 320 रुपये किलो है। मैंने कहा बेटा ये 200 रुपये पकड़,
70 की दाल ले आ और बाकी चावल ले आ। हमने जितनी हमारा गुजारा होता है हम उनसे कर लेते हैं गुजारा। ठीक है। शिमला हमने नहीं खाई। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से? भाई दुआएं आपकी। सर ये जो पेट्रोल और डीजल डेली महंगा होता है ये 5-6 दिनों से, आप समझते हैं इसमें हमारी बेहतरी है और हमें हुकूमत को इस पर शाबाश देनी चाहिए कि आपने परेशान नहीं होना, हम आपके साथ हैं, क्योंकि इस फैसले के अंदर कहीं ना कहीं हमारी भलाई है। देखिए गुजारिश ये है, आवाम पिस रही है। ये देखें, हम एक गोश्त लेके आया हूँ, गोश्त लेके आया हूँ, कितने का? 200 रुपये का। ये कितने का लाए हैं? 200 रुपये का। 200 का? ये तो आधा मुर्गा शायद। आधा मुर्गा भी नहीं है। आधा भी नहीं है? नहीं, आधा भी। ये 200 का लाए हैं। 200 का लाए हैं। तो ये आए दिन पेट्रोल महंगा कर देते हैं। आए दिन आप देखें नौलखा बाज़ार में इतना पानी है, वहाँ से इतना पानी है, पानी कह रहे जी सफाई करते हैं। क्या सफाई करते हैं? किधर पानी है? नौलखा बाज़ार में। नौलखा बाज़ार इस वक्त अभी भी खड़ा है? अभी भी आप जाएँ लाल भाई, आप देखें कितना पानी है, गुजरा नहीं जाता वहाँ से। नमाजी आदमी कहाँ से जाएंगे? परेशान हो गए हैं ये अल्लाह ताला हिदायत दे इनको। मैं तो यही कहूँगा इनको हिदायत दे परवरदिगार, इनको। ये गरीब आदमी पिस रहे हैं, मर रहे हैं रोज़। ये पेट्रोल महंगा, एक दिन अब इंडिया में देखें आप, उन्होंने रिजाइन दे दिया, ये भी रिजाइन दे रिजाइन नहीं, ये क्यों रिजाइन दे? तो अवाम पिसे, अवाम पिस नहीं रहे, अवाम की मौजें लगी हुई हैं। नहीं, ये चेहरे देखे हशाश बशाश हैं, वो बुजुर्ग हंस रहे हैं, उनके देखे उनके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि वो आज को 5-7 हज़ार की। नहीं, वो उनका दिल रो रहा है। नहीं, उनका दिल रो रहा है। बताएं जी, उनको बोले रिक्शा चला के दिखाए ना हमें। नहीं, आप रिक्शा चलाते हैं, बुरा ना मानिएगा, आप रिक्शा चलाते हैं, आप अपने बीवी बच्चों का पेट पालते हैं। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? अपना घर बार छोड़ के पूरे मुल्क के बच्चों का पेट पाल रहे हैं। आपको तो माफी मांगनी चाहिए। इसलिए महंगाई करी जा रहे हैं। महंगाई किधर है? किधर नहीं है? आप सच्ची बात करें ना, किसी को हर एक आहो बात करें ना, आप सच्ची करें ना। सर बाबा जी तो एवं गल्लां कर रहे हैं, महंगाई हैगी, पेट्रोल महंगाई कुछ भी नहीं की, अजय होनी है अगले महीने। आपकी मौजें लग जाएंगी। दोस्त अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पेट्रोल और डीजल डेली महंगा होता है, इस पे क्या कहेंगे आप? ये अच्छा फैसला है? आपकी बात ठीक है, ये होता ही रहना, अब क्या कर सकते हैं हम लोग। कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? हाँ जी, नहीं 150 कितने आना है? मरियम नवाज है थे, उनके आना मकसद है कि कह रहे हो? मैं क्या 150 रुपए हो जाने पेट्रोल, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਘਟੇ ਨਹੀਂ। 5 ਰੁਪਏ 10 ਰੁਪਏ ਘਟਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਘਟਣਾ? ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਘਟਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੱਧਦਾ ਤੇ 30-40 ਰੁਪਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। 30-40 रुपए बढ़ता है। ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਹੀ ਹੈ ना। पेट्रोल जो डेली बेसिस में महंगा हो रहा है, आप समझते हैं हुकूमत आपकी मेरी खुशी के लिए ये कर रही है? ये असियत दे रहे हैं, असियत दे रहे हैं, असियत आवाम को दिल्ली करके इज्जत दे रहे हैं, अजियत। पेट्रोल महंगा नहीं होगा, IMF तो डिफॉल्ट कर देगी, फिर कितने जाओगे? इनके पास सब कुछ है, सब कुछ है खजानों में, ये सब कुछ कर सकते हैं यार। क्या कर सकते हैं? इनके पास है, अपने निकालें पैसे सारे, शर्फिया निकालें, आवाम को फायदा दें। उनके बड़ों ने कमाए हैं, वो क्यों आवाम के लिए? आवाम के लिए कमाए, किसके लिए कमाए लोगों ने? उनके बड़ों ने, मियां शरीफ ने आवाम के लिए कमाए हैं। उन्होंने तो कमाने, जो ये कमाने, अब जो ये कमाने क्या कर रहे हैं? ये तो आपके मेरे ये मेट्रो बना रहे, ऑरेंज ट्रेन बना रहे। मेट्रो का चाह डाला हमने। आप रोजाना बढ़ रहे पेट्रोल, ये कुछ शर्म करें। आप 5 वक्त ऐसे 5 वक्त बढ़ा रहे, मानी से बढ़ा रहे पेट्रोल, सुबह शाम दोपहर बढ़ा रहे रेट। सर मेरी आपकी खातिर बढ़ा रहे हैं। क्यों बढ़ा रहे हैं? और जहाँ पे जाएंगे वहाँ तो सस्ता है, यहाँ पे क्यों महंगा है? IMF बना, IMF क्यों ले रहे हैं? कैसे आवाम को फायदा मिले? कोई फायदा मिले? किसको मिले यहाँ पे फायदा? बताएं, किसको फायदा मिले? यही बात में अब दुकान बंद करके आए हूँ, ट्रांसफार्मर खराब है, 3 दिन से कोई दुकान बंद करके आ गया मैं। यही बात में 1 सेकंड, दुकान आप 3 बंद करके आया हूँ, 3 दिन से लाइट बंद है आपकी दुकान हाँ की? जी, कोई सुनने वाला नहीं। किधर है दुकान आपकी? मेन पे रंग महल। आज वीकेंड मनाए, बारिश इंजॉय करें। बहुत अच्छे, साथ करना चाहिए आवाम को, हुकूमत को, हमारी आवाम के लिए, ये सब करना चाहिए। क्या पेट्रोल हर रोज बताए मुझे। अब देखो मैं बेरोजगारी की करें, बेरोजगारी की करें, कितने बेरोजगारी है? बेरोजगारी है मैं कह रहा हूँ है। ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। हम किसको मिली है? किसको मिली है बताएं? किसको मुलाजमत मिली है? कभी खा लिया, कभी नहीं, कभी दरबार से जाकर खा लिया, कभी कोई इधर दे गया तो खा लिया। ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ 110 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ MF ਨੂੰ ਲੈ ਵੀ ਦੇਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਇੱਥੋਂ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ
ਤੇ ਸਾਨੂੰ 102 ਜਾਂ 3 ਰੁਪਏ ਪਹਿਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਆਪਦਾ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਾੜਾ ਆਦਮੀ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ 1500 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 102 ਰੁਪਏ ਪਹਿਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਆਪਦਾ ਬੱਚਾ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ? ਮਾੜੇ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਪੈਟਰੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਪਵਾਉਣਾ ਹੀ ਪਵਾਉਣਾ, ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਮਾੜੇ ਆਦਮੀ ਅਗਰ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ 2000 ਰੁਪਏ ਚਲਾਨ, 200 ਕੱਢ ਲਾ, 300 ਕੱਢ ਲਾ, 400 ਕੱਢ ਲਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਹੀ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਜਾਂ 200 ਕੱਢ, 300 ਕੱਢ ਲਾ, 400 ਕੱਢ ਲਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 1 ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ, 2 ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ, 3 ਚਲਾਨ, 4 ਚਲਾਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਵਾਲਾ? ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਗੈਰਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਰ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਦਦ 2 3 4, ਉਹ ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ? ਉਤੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਛ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਜ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਰੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਜਬਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈਡ ਆਫਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ 2 ਦਿਨ ਆਇਆ, 4 ਦਿਨ, 50 ਸਾਲਾਂ ਪਰ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਚਲਾਉਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਹਿਮਤ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਆਵਾਮ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਲਦਬਾਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਦਾਨ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਜਲਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਵੇਂ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲੇ ਸੋਚਣੇ, ਪਹਿਲੇ ਵੇਖੋ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਦਾਰਿਆਂ ਸੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਬੰਦ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਅਗੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੈਸਲਾ ਕਿ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਥੱਲੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਵੀ? ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਵੀ? ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡਾ MF ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਪੂਰੇ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਅਜੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮਕਰੂਜ਼ ਹੈਗਾ।